हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो अब हम बैंकिंग सीरीज़ का पार्ट 1 देख लेते हैं। एंड यू डोंट हैव टू रोम हियर एंड देयर जस्ट टू सी क्या पैटर्न है, कैसे एग्ज़ाम होता है। सारे पार्ट 7 तक हम डिस्कस करेंगे। सब चीज़ आपको एक ही चैनल पे मिलेगा, तो कहीं जाइएगा नहीं, पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी लेके जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन सा एग्ज़ाम कवर करते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम कवर कर रही हूँ और इंश्योरेंस का एग्ज़ाम इससे डिफ़र नहीं करता है, वो भी सेम ही पैटर्न होता है। जस्ट उसमें इंश्योरेंस के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और इसमें बैंकिंग अवेयरनेस होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में यहाँ पे SBI PO क्लर्क और IBPS PO क्लर्क और RRB PO असिस्टेंट और RBI ग्रेड बी और RBI असिस्टेंट को उसका पैटर्न डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो के अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है SBI का पैटर्न। तो SBI का पैटर्न जो है, SBI एग्ज़ाम हमारा 3 फेज़ में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, अब SBI ये मत सोचना कि SBI है, मीन्स लोग SBI के नाम से ही डर जाते, सोचते कि ये कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ये प्रैक्टिस के अगर करते हो और एक्यूरेसी आप रखते हो, स्पीड रखते हो, बैंकिंग एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। एंड इफ़ यू गाइज हैव दिस, अब उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सारे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। आप देखो प्रीलिम्स में क्या एग्ज़ाम पैटर्न, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये 3 सेक्शन आते हैं। और इंग्लिश की बात करते हैं तो ये 30 क्वेश्चंस होता है, 30 मार्क्स का होता है, 20 मिनट्स में करना होता है। ठीक है, और अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट 35 क्वेश्चंस का होता है, 35 मार्क्स का होता है और 20 मिनट्स में करने होते हैं। और सिमिलरली रीजनिंग भी, तो क्वांट और रीजनिंग बिल्कुल सेम होता है, बस डिफ़र क्या करता है, इंग्लिश डिफ़र करता है, वो 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। पहले ये था कि 1 आवर दिया जाता था और बच्चे क्या करते थे, जो उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा टाइम दे के वीक सब्जेक्ट पे कम टाइम देते थे। पर अब 20 मिनट सबके लिए फिक्स कर दिया गया है, तो अब कोई कहीं नहीं जाता, सबको इक्वल टाइम मिलेगा और सबको अपने हिसाब से उसी टाइम में, आपको टाइम बाउंडेशन है यहाँ पे, उसी के हिसाब से आपको कवर अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका मेंस पैटर्न क्या है। इसका मेंस पैटर्न की बात करते हैं तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जो है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आता है, जनरल अवेयरनेस आता है और इंग्लिश लैंग्वेज आता है। तो ये है इसका मेंस पार्ट। मेंस वाले में ये 4 सेक्शंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है GA और इंग्लिश है, जो कि आपको ज़्यादा, आप इस पर डिपेंड कर सकते हो, निर्भर हो सकते हो, ये आपको नैया पार कराने के काम करती है। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करते हो तो ये 45 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स देती है आपको। क्योंकि बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, आपको 2 मार्क्स भी मिलते हैं उसमें। ये 60 मिनट्स के होते हैं। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स मिलते हैं और 45 ड्यूरेशन होता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस क्या होता है, 40 क्वेश्चंस भी होते हैं, 40 मार्क्स भी मिलते हैं और पर 35 मिनट में करने होते हैं। ठीक है, रीजनिंग इंग्लिश की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 40 मिनट्स में करने होते हैं और 40 मार्क्स भी मिलता है आपको इसमें। ठीक है, तो टोटल बनते हैं हमारे 155 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के और 3 घंटे का मेंस का पेपर होता है। ठीक है, प्रीलिम्स हमारा 1 आवर का होता है और मेंस हमारा 3 आवर्स का होता है। ठीक है, देन उसके बाद इंटरव्यू राउंड के लिए बढ़ते हैं। मेंस में आपका एक और चीज़ होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव जो कि आपको 30 मिनट्स में करने होते हैं, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, एक आपको लेटर लिखना होगा और एक ऐसे लिखना होगा, आपको उसके लिए 50 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तब SBI का क्लर्क देख लेते हैं। SBI का जो क्लर्क होता है बिल्कुल SBI प्रीलिम्स की तरह होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, बस दोनों का प्री का पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है बिल्कुल। आप देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो भी 35, रीजनिंग भी 35 और इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस होते हैं, उतने आपको मार्क्स भी मिलते हैं और 20 मिनट के अंदर आपको करना होगा।
बहुतों को लगेगा 20 मिनट्स इज एनफ, बहुतों को लगेगा 20 मिनट्स कितना कम है यार, पर आपको क्या होता है ये बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रही हूँ कि 20 मिनट्स कम पड़ जाते हैं जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चंस। उसमें लगता है कितनी जल्दी टाइमर के साथ एग्जाम में तुम बढ़ते जा रहा आप कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो इसके लिए स्पीड और एक्यूरेसी बिल्कुल मैटर करता है। आपको मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि स्पीड एंड एक्यूरेसी में पूरा काम करना है आपको। अगर मेंस की पैटर्न देखते हैं क्लर्क की, तो क्लर्क में आप देख लो यहाँ पे जो है प्रीलिम्स के फेज में जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में डिफर क्या है वो भी मैं बताऊंगी, ये दोनों डिफरेंस कैसे है इन दोनों में। अब देखो क्वांट जो एसबीआई का जो प्रीलिम्स जो है ये रहा, उसमें 60 मिनट्स 1 आवर का पेपर होता है। मेंस की बात करें तो 2 आवर्स 40 मिनट्स का पेपर होता है। 200 क्वेश्चन 190 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरनेस जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स भी आपको उसके मिलते हैं, 35 मिनट में करने होते हैं। जनरल इंग्लिश जो है 40 क्वेश्चन होता है, 40 मार्क्स का होता है, 35 मिनट में इसे भी करना होता है। लेकिन क्वांट और रीजनिंग के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं और रीजनिंग में जो है 50 क्वेश्चंस के आपको 60 मार्क्स मिलते हैं और क्वांट में 50 क्वेश्चंस के आपको 50 मार्क्स मिलते हैं। तो हमें पता चलता है कि एसबीआई क्लर्क जो है बहुत इजी होता है एसबीआई पीओ से, और इसमें बस 2 फेज़ होता है, आपको 2 फेज़ में ही होता है। एक फेज़ जो कि आपको प्रीलिम्स होता है 60 मिनट्स का, मतलब 1 घंटे का पेपर होता है। दूसरा फेज़ होता है 2 आवर्स 40 मिनट्स का, ठीक है। एक ही दिन नहीं होता, दोनों अलग अलग दिन होता है। और आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए काफ़ी टाइम दिया जाता है, काफ़ी टाइम इट मीन्स 1 आवर ऑलमोस्ट गैप रहता है, ठीक है। पर ये डिफ़र भी करता है क्योंकि कभी कभी 15 डेज़ भी, इस बार तो 15 डेज़ ही दिया गया था बस एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। और अभी वाला जो 2020 का मेंस होने वाला है वो अभी डेट आया नहीं है, कोविड के लिए पोस्टपोन्ड हो चुका है, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं आईबीपीएस। पहले आप ये समझो कि एसबीआई और आईबीपीएस में क्या अंतर है। एसबीआई जो वो एक अपना एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, चाहे वो पीओ का होगा या फिर क्लर्क का होगा। लेकिन ये जो आईबीपीएस है ये एक इंस्टीट्यूट बोलो या फिर एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है ये, ठीक है। ये क्या कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया और इलाहाबाद, और ये सब इलाहाबाद सिंडिकेट ये तो अभी मर्ज हो गए। लेकिन पहले जब बहुत सारे बैंक्स हुआ करते थे तो बच्चे अब हर एग्ज़ाम के तो 850, जैसे अभी आप देखो कॉस्ट है फॉर्म फिलअप करने का, इतना तो पे नहीं कर सकते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। तो आप सोचो एक साल में वो कितना ज़्यादा 5000 मैक्स टू मैक्स पे कर ही देंगे बस फॉर्म भरने में। तो इसलिए क्या हुआ कि एक बॉडी बनाई गई आईबीपीएस की, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इसका नाम है, ठीक है, इसका एब्रिविएशन यही है। ये बॉडी बनाई गई, ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको प्रेफरेंस भरना होगा कि मैं पहले किस बैंक को देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे आप किसी भी बैंक को दे सकते हो, कोई बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें आपकी ज़्यादा वैकेंसी दिखे, कैनरा बैंक। तो ये सब जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक्सेप्ट एसबीआई जो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक बचती है उसका एग्ज़ाम आईबीपीएस करवाता है, ठीक है। ये आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इसके भी 3 फेज़ होते हैं, पीओ लेवल के 3 फेज़ होते हैं। और उसमें ये ज़्यादातर क्या होता है, जैसा एसबीआई एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है ये भी बिल्कुल वैसा ही उसका डिट्टो करवाता है एग्ज़ाम कंडक्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत मेंस में क्या चेंजेस रहता है वो देखते हैं। पहले प्रीलिम्स देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के, 20 मिनट ड्यूरेशन होता है। क्वांट 35 का क्वेश्चन होता है, 35 मार्क्स का, 20 मिनट ड्यूरेशन होता है। और रीजनिंग 35 क्वेश्चन होता है, 35 मार्क्स का, 20 मिनट ड्यूरेशन होता है। ओवरऑल हमारा कितना 1 घंटे का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। हमें 1 घंटे के अंदर हमारा टेस्ट हो जाता है कि हम कितने अच्छे हैं और कितना अच्छा प्रिपरेशन है हमारा। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो इसका मेंस में हमारा रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो होता है वो 45 क्वेश्चंस आते हैं 60 मिनट्स के। और ये आप इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकते हो, ठीक है।
आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो है, आप या तो इंग्लिश हिंदी दोनों में, एक्सेप्ट वो लैंग्वेज को छोड़ के, अगर हिंदी होगा तो हिंदी हिंदी में ही आएगा ना, और इंग्लिश है तो इंग्लिश इंग्लिश में ही आएगा, उसको तो हम हिंदी में नहीं कर सकते। तो बस वैसे ही और सब सारे सब्जेक्ट जैसे जीए हो गया, क्वांट का सेक्शन हो गया, तो वो सब आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। ठीक है, अब देखो क्वांट ये आईबीपीएस पीओ हो या फिर एसबीआई पीओ, दोनों में ही डीआई होता है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मेंस में क्या होता है डीआई। तो आप इस चीज़ को सोच के मत डर जाना कि क्वांट है ये मैथ्स पोर्शन कवर करेगा, तो डीआई बहुत इजी होता है बनाना। बिल्कुल भी ऐसा कोई टफ जॉब नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। ये बस टाइम टेकिंग प्रोसेस तब हो जाता है जब आपकी स्पीड विथ टाइम नहीं आ पाती है, तभी ये थोड़ा लंबा खिंच जाता है, अदरवाइज आप एग्ज़ाम बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर बात करते तो रीजनिंग क्वांट हमने बात करी कि 45 क्वेश्चन आएंगे 60 मिनट के। अब 45 क्वेश्चन है 60 मिनट के, क्यों? इसलिए क्योंकि लिए अब देखो इसमें ना आपको रिवॉर्ड मिलता है। उतना टफ पजल जो भी होता है, जिसने क्रैक कर लिया इस पजल को, जिसने बना लिया, जिसकी अंडरस्टैंडिंग उस टाइम पे क्लिक कर गई, समझ में आ गया, तो उसको ज़रूर रिवॉर्डिंग पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसलिए रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी होते हैं, तो इसलिए आप देख रहे हो 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, और 60 मिनट भी हो रहे हैं, 60 मिनट में आपको करने होंगे, मतलब 1 घंटे में आपको रीजनिंग का पूरा टाइम दिया जाएगा। 35 मिनट्स आपको जनरल अवेयरनेस के लिए टाइम दिया जाएगा। 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मिनट्स में करने होंगे, 35 मिनट्स में करने होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 40 मिनट में करने होंगे। और डीआई जो है वो 35 क्वेश्चन होगा, मात्र 35 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का होगा, और आप 45 मिनट में कर रहे हो। समझ रहे हो आप, डीआई जो है 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट में कर रहे हो, तो ओवरऑल 155 क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 मार्क्स के बनते हैं। 3 घंटे आपका मेंस एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, उसके साथ इसका डिस्क्रिप्टिव भी आता है, जैसे एसबीआई पीओ में आता है वैसे इसमें भी डिस्क्रिप्टिव आता है। इसमें क्या होता है, एसबीआई पीओ को डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, दोनों में तो दो ही आता है, एक ऐसे लिखना होता है और एक लेटर लिखना होता है। पर एसबीआई में क्या होता है, इसको मिला के आपको 50 मार्क्स में बनता है, और आईबीपीएस में इसको मिला के 25 मार्क्स में बनता है। मतलब क्या, इन दोनों को मिला के आपको 25 मार्क्स में इसको नंबरिंग दिया जाएगा, और एसबीआई में आपको 50 मार्क्स में दिया जाता है। टाइमिंग दोनों का सेम ही है, 30 मिनट्स एसबीआई में भी मिलता है आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए, और आईबीपीएस में भी 30 मिनट्स ही मिलता है। देन उसके बाद इंटरव्यू राउंड आता है, इसके बाद थर्ड फेज। अब अगर हम आईबीपीएस के क्लर्क की बात कर लेते हैं, तो इसमें प्रीलिम्स फेज और मेंस फेज होता है, 2 ही फेज होता है। अब उसमें देखो, उसमें क्वांट आ रहा था, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांट में बहुत डिफरेंस है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका बहुत ही एक ईजी वे में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ कि कौन कौन क्या क्या सिलेबस आता है। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में भी यही पैटर्न होगा। मोस्ट ऑफ दी जैसे एसबीआई अपना प्रीलिम्स करता है, सारे बैंक एग्जाम का प्रीलिम्स वैसा ही हो जाता है। देखो एसबीआई ने 2018 में 20 मिनट्स कर दिया था सारे सेक्शन के लिए, तो आईबीपीएस ने भी वैसे ही फॉलो कर लिया। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 सेक्शंस आते हैं। ठीक है, और इंग्लिश जैसे कि हमेशा 30 क्वेश्चंस रहेगा, 35 मार्क्स का, 30 मार्क्स का रहेगा। वैसे ही न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, मतलब प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स, पर क्वेश्चन 1 मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और 1 आवर का टाइम। मेंस की बात कर लेते हैं, तो मेंस में आपका जीएआई का 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का, 35 मिनट आपको टाइम मिलता है। इंग्लिश की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 मार्क्स के, 35 मिनट आपको इसके लिए टाइम मिलते हैं। वैसे ही रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको 50 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स मिलते हैं, और 45 मिनट में आपको करने होते हैं। ठीक है, क्वांट में आपको 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स, और 45 मिनट में करने होते हैं। अब देखो कोई रीजनिंग के साथ जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, बहुत कोई सोचोगे कि ये तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, आईटी के,
बट नहीं, ये एप्टीट्यूड अलग चीज़ है। ये जब आप मॉक में रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। ये एप्टीट्यूड कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर माउस और वो सब नहीं। कंप्यूटर के क्वेश्चन अभी आरआरबी में आते हैं, ठीक है, इसमें नहीं आते। ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, ठीक है। कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में डिफरेंस है, ठीक है। तो आप देखो मेंस का कितना 190 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के 160 मिनट्स मिल रहे हैं, ठीक है। मेंस के लिए आईबीपीएस क्लर्क का तो 2 लेवल होता है, प्री और मेंस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे हमारा कौन सा एग्जाम होता है। तो आगे हमारा देखते हैं, तो आईबीपीएस जो है वो पीओ क्लर्क तो कराता ही। आईबीपीएस को जिम्मा एक और सौंपा गया है आरआरबी के लिए। इसको कहा गया कि आप आरआरबी भी करवाओ, आरआरबी पीओ और आरआरबी असिस्टेंट। अब आप ये देखो, आरबीपीएस जो है वो एक जस्ट एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, लेकिन एसबीआई और जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं सब किसके अंदर, कौन ऑथोराइज उनको देता, वो किसके अंदर आते हैं, आरबीआई के अंदर आते हैं। कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन ये जो आरआरबी है, ये आरआरबी जो है, सॉरी, ये जो आरआरबी है, ठीक है, ये आरआरबी आपका नबार्ड के अंदर आता है। इसकी ये जो है कौन इसको ऑथोराइज करता है, नबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आरआरबी जो है नबार्ड के अंदर आता है, और सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो आरबीआई उनको ऑथोराइज करता है, ठीक है। अब देखो आरआरबी का जो पैटर्न है ना, वो बिल्कुल पब्लिक सेक्टर बैंक से अलग है। ये रूरल बैंक का एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है। इसमें इंग्लिश को ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, तो जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है वो इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करते हैं। और ये एग्ज़ाम बहुत इजी भी होता है, बट वही आपको जहाँ एग्ज़ाम इजी मिला वो टफ बन जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट भी करते हैं, और लाइक 100 में लोग 80 एवव अटेम्प्ट करके आते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो प्रैक्टिस किए होते हैं, इस वजह से। अब आप देखो आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्री का अगर हम देखते हैं एग्ज़ाम, तो ये 45 मिनट का होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक का कितना 60 मिनट का होता है, 1 आवर का होता है। और यहाँ देखो 45 मिनट का आरआरबी होता है। 2 सेक्शन आते हैं, 40-40 मार्क्स के, और 40 क्वेश्चन से होते हैं। रीजनिंग के भी 40 मार्क्स होते हैं, 40 मार्क्स भी मिलते हैं, क्वेश्चन भी होता है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, इसमें क्वांट नहीं आता। न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत ही ईजी होता है। मैथ्स की मानो तो मैथ्स में इसको मतलब बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, और बहुत, अगर आपका इसमें मिसलेनियस भी आता है तो बहुत इजी आता है, इजी लेवल का। तो मैथ्स के वो कह के आप डरना मत, बहुत ही इजी होता है ये एग्ज़ाम। बस आप प्रैक्टिस रखना, बिल्कुल होगा। मैं बार बार प्रैक्टिस पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि इसमें एक्यूरेसी और स्पीड ही मायने रखता है। जितनी जल्दी आप 35 टू 36 सेकेंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन बनाने होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक का जो एग्ज़ाम होता है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में, ठीक है। तो आप सीख लो कितनी स्पीड के साथ। और ये जो उसमें तो सेक्शनल टाइम दिया हुआ था, इसमें क्या है 45 मिनट्स जो दिया हुआ है, इसमें आपको दोनों कवर करने हैं। तो आप डिसाइड करना आपको होता है कि आप रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दोगे या न्यूमेरिकल एबिलिटी को ज़्यादा टाइम दोगे। तो बच्चे अपने हिसाब से इसमें टाइम देते हैं, ठीक है। पर आपको दोनों को 45 मिनट्स के अंदर आपको 80 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसके लिए आपको 80 मार्क्स भी मिलते हैं। इसकी अगर मेंस की बात कर लेते हैं, तो इसमें मेंस रीजनिंग आता है, क्वांट आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, इंग्लिश आता है, और हिंदी आता है, और कंप्यूटर नॉलेज आता है। एक चीज़ देखो, इसमें जो इंग्लिश और हिंदी में चूज़ करना होता है, आप चाहे इंग्लिश को लेकर के एग्ज़ाम दे सकते हो या तो आप हिंदी को एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब आपको इंग्लिश या हिंदी में आप किसी एक का एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको डिसाइड करना होता है, आप जिसमें आप अच्छे हो आप उसको चूज़ करके इसमें एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन सारे 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन मार्क्स जैसे कि देखो आप इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स आपको मिलेगा। क्वांट में 40 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स मिलेगा। जीए में आपको 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स मिलेगा। और इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स मिलेगा। वैसे ही हिंदी में भी 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स मिलेगा, या इंग्लिश या हिंदी, ठीक है।
दोनों नहीं आएगा, एक को ही आपको सेलेक्ट करना होगा। और कंप्यूटर नॉलेज आता है इसमें, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट कंप्यूटर नॉलेज आता है, वो भी बहुत इजी, बिल्कुल बेसिक आएगा कि माउस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, बहुत ही बेसिक आता है। बिल्कुल डरना नहीं कि ऐसा कि ये बहुत हार्ड एग्जाम होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और देखो इसका कंपोजिट टाइम कितना होता है, 2 आवर्स। मतलब इसका प्री कितना होता है, 45 मिनट्स का। मेंस कितने का होता है, 2 आवर्स का। और फिर देन इंटरव्यू होता है, ठीक है। चलिए इसका हम असिस्टेंट लेवल का एग्जाम देख लेते हैं। तो आरआरबी का जो असिस्टेंट होता है ये भी आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। और इसमें देखो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। तो जितने भी क्लर्क लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें 2 ही फेज होता है। उसमें एक में प्रीलिम्स होता है, दोनों में प्रीलिम्स और मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। और क्लर्क लेवल के एग्जाम में एक और बेनिफिट आपको मिलता है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव का नहीं कोई रहता है, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं देना पड़ता है, बस प्रीलिम्स और मेंस रहता है, ठीक है। चलो अगर देखते हैं तो इसमें वैसे ही पैटर्न होता है, दोनों आरआरबी का बिल्कुल प्री का सेम ही है पैटर्न, आरआरबी असिस्टेंट और पीओ का। तो वैसे रीजनिंग आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, 45 मिनट्स टाइम होता है, 40 क्वेश्चंस दोनों में करने होते हैं और 40 मार्क्स मिलते हैं। मतलब 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स, और 45 मिनट्स में दोनों को कवर अप करना होता है। अब इसमें आपको वो पार्टीशन करके नहीं दिया है टाइम कि आपको 45 मिनट्स में आप जिसे ही करना चाहो आप मिला के आपको टाइम देना। आप रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे के न्यूमेरिकल एबिलिटी को कम टाइम दे सकते हो, जिसको जिसमें स्ट्रांग है। लेकिन आपको कोशिश करनी कि इसमें 80 में से 75 एवं आपको स्कोर करना है, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन होता है। और वैसे ही जैसे मोस्ट इजी बट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ये ऐसा एग्जाम होता है कि इसमें इजी तो है लेकिन कॉम्पिटिशन ज़बरदस्त होता है। इसके मेंस की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग आता है, कंप्यूटर नॉलेज आता है, जीए आता है। वैसे इंग्लिश और हिंदी में चूज करना होता है। और इसमें क्वांट आता है, ठीक है। क्वांट नहीं आता, न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है इसके मेंस में। तो आप देख रहे हो ये आरआरबी का असिस्टेंट कितना इजी एग्जाम होता है, बहुत इजी होता है। इसमें तो ये भी 2 आवर्स का एग्जाम होता है। इसमें भी 40 क्वेश्चन सारे आते हैं, 40 को मार्क्स के 40 क्वेश्चन आते हैं। और मार्क्स वैसे ही इंग्लिश रीजनिंग का 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज का जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी में आपको चूज करना होता है जो आप लो, उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। और न्यूमेरिकल एबिलिटी देखो तो 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी इजी होता है, आप डरना नहीं कि मिसलेनियस पार्ट कैसे होगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत इजी एग्जाम होता है ये, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी इसमें होता है। अब देखो 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, तो पर क्वेश्चन 1 मार्क बन रहा है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया आरआरबी का असिस्टेंट। अब देखते हैं कि अब हमारा आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम कैसा होता है। तो आरबीआई ग्रेड बी जो है इसको लोग अक्सर कोई स्टार्टिंग में ही अटेम्प्ट करता है, कोई बाद में आफ्टर वैसे कोई भी एक बैंक एग्ज़ाम लेने के बाद इसको अटेम्प्ट करता है। इसको आरबीआई को ज़्यादातर आईएएस वाले कैंडिडेट भी अटेम्प्ट करते हैं। तो ये थोड़ा टफ हो जाता है और इसमें वैकेंसी भी बहुत कम होती है। आरबीआई जो है अपने आप में एक अच्छा लेवल का एग्ज़ाम है और इसकी सैलरी को देख के भी बहुत ज़्यादा लोग इम्प्रेस्ड होके जाते हैं। इसमें देखो सैलरी अब 75,000 है, तो आप समझ रहे हो आपको, आप देख रहे हो इसको 75,000 है तो, और ऊपर से इसमें इंसेंटिव अलग। इसकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी आरबीआई ही होती है, एसबीआई और आईबीपीएस नहीं होता, ये आरबीआई अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराता है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की देख ले तो फेज़ 1 में इसका जनरल अवेयरनेस आता है जो कि 80 मार्क्स का आता है। समझ लो कितना वेटेज रखता है जनरल अवेयरनेस, 80 मार्क्स का। और रीजनिंग 60 मार्क्स। इंग्लिश बहुत कम, देखो इंग्लिश की वो यहाँ पर भी आपको आसानी दिए गए कि जिनको इंग्लिश में डर लगता है 30 मार्क्स का बस आता है इंग्लिश। और क्वांट भी 30 मार्क्स का आता है। तो अगर आप चाहो तो 80 और 60 इधर से आप मार्क्स उठा के 200 मार्क्स में ला सकते हो। टोटल ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2 घंटे का एग्जाम चलता है आरबीआई का, प्री लेवल का, आरबीआई ग्रेड बी का। इसके मेंस की बात करते हैं तो मेंस में इसका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आता है। मैक्सिमम मार्क्स इसको 100 में से होता है, 90 मिनट्स दिए जाते हैं। वैसे इंग्लिश राइटिंग स्किल चेक की जाती है, इसमें डिस्क्रिप्टिव आता है
पहला वाला ऑब्जेक्टिव होता है, और फाइनेंस मैनेजमेंट जो आता है थर्ड पेपर वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। इंग्लिश में आपको लेटर राइटिंग या फिर कोई टॉपिक दी जाती है, उस पर आपको ऐसे लिखना होता है, इसलिए ये राइटिंग स्किल आपको डिस्क्रिप्टिव चेक की जाती है, उसमें 90 मिनट्स का होता है ये। तो टोटल हमारा ये 300 मार्क्स का बनता है, और 90 90 90 180 270 मिनट्स का ये एग्ज़ाम आपका होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगर हम। और हाँ, थर्ड फेज इसका क्या होता है, इंटरव्यू। तो आरबीआई ग्रेड भी हमारा 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2 और देन इंटरव्यू फेज। ठीक है, चलिए हम अब आरबीआई असिस्टेंट का बात करते हैं, जो कि इस बार 2019 के लास्ट में निकला था और बहुत सदियों बाद आया था ये। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि लोग अगर एसबीआई आईबीपीएस पीओ नहीं जाते तो आरबीआई के आरबीआई ग्रेड भी अगर नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, लाइक सोचते हैं बहुत हार्ड है, तो असिस्टेंट को ज़रूर से ज़रूर टारगेट करते हैं। इस बार दिसंबर में ये आया था और बहुत जल्दी इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ, बहुत अच्छा। मतलब जनवरी फरवरी मार्च तुरंत इसने सब कुछ किया। विद इन 3 मंथ्स इतने सारे कुछ कंप्लीट कर लिए। सिलेक्शन मतलब एग्ज़ाम का फेज, प्रीलिम, मेन एंड देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड देन सिलेक्शन। आप समझ लो कितना जल्दी प्रोसेस और इतना अच्छा भी होता है, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। अब देखो फेज़ 1 इसका वैसे ही होता है जैसे एसबीआई का होता है, और आईबीपीएस का प्री का फेज़ 1 होता है। इंग्लिश क्वेश्चन, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। जैसे इंग्लिश 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के, और 20 मिनट्स टाइम दिया जाता है। रीजनिंग भी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के, 20 मिनट्स टाइम। न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, ये आप क्वांट और न्यूमेरिकल एबिलिटी में ध्यान रखना, कहाँ क्वांट आ रहा है कहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी। जहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी आया वहाँ समझो बहुत इजी आएगा। अब देखो 35 क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 35 मार्क्स के होते हैं, और 20 मिनट्स कंपोजिट टाइम पूरा मिला के 1 आवर का पेपर होता है। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, फेज़ 1 आपका क्लियर हो जाता है। अब देखो इसमें फेज़ 2 क्या आता है। फेज़ 2 में रीजनिंग आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी फेज़ 2 में भी है इसका, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे आरआरबी का था 40 40 40, वैसे ही इसमें भी आप देखो 40 40 40, मतलब 200 क्वेश्चन आते हैं। मार्क्स भी इसका 200 ही होता है, पर क्वेश्चन 1 मार्क आता है। 30 मिनट्स आपको रीजनिंग के लिए टाइम दिए जाते हैं, 30 मिनट्स न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब आधा घंटे सबके लिए, और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 25 मिनट्स 5 मिनट कम मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया आपका फेज़ 1 फेज़ 2। इसमें बिल्कुल आरबीआई असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन हाँ इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अगर आप किसी और स्टेट से भरते हो, वैसे ही आरआरबी में भी अगर आप किसी और स्टेट से भरते हो तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। ये नहीं कि आप गुजरात में देख रहे हो और आप महाराष्ट्र के हो और सोच रहे हो भाई गुजरात से भर देता हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे गुजराती आनी चाहिए। आप अगर बिहार से और महाराष्ट्र को भर रहे हो तो आपको मराठी आनी चाहिए। आप अगर हिंदी वाले एरिया से हो, लाइक आप बिहार से तो आप झारखंड भर दो, आप झारखंड से हो तो बिहार भर दो, आप मध्य प्रदेश भर सकते हो। तो जहाँ जो आपसे मिलती जुलती लैंग्वेज है आप यूपी भर सकते हो, हिंदी वाले एरिया में भर सकते हो आप। और जो जहाँ का पर्टिकुलर लैंग्वेज है, साउथ वाले में हम लोग जो नॉर्थ इंडियन है वो नहीं भर सकते साउथ में, क्योंकि उनको साउथ की लैंग्वेज नहीं आती। अगर आती है तो आप भर सकते हो, आपको बहुत अच्छी प्रेफरेंस मिलती है। तो इसलिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, और ये इसका कोई इजी टेस्ट नहीं होता आरबीआई असिस्टेंट का, बिल्कुल ये बहुत बच्चे इसमें छटते हैं, क्योंकि आरबीआई का ज़्यादा वैकेंसी आप देखो तो महाराष्ट्र से ही आता है, क्योंकि वहाँ पे आरबीआई का हेडक्वार्टर है, वहीं से वहाँ पे ज़्यादा काम होता है, वहीं से ज़्यादा बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है। महाराष्ट्र बहुत, इस बार देखो तो 450 लगभग वैकेंसी आई थी, और सब स्टेट में 1-2 मात्र। तो आप समझ सकते हो कि महाराष्ट्र से कितना बच्चे बहुत फैसिनेटेड होके सोचते हैं महाराष्ट्र का से भर देते हैं, लेकिन जब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है तो मराठी नहीं आने के कारण वो छट जाते हैं। तो इसलिए अपने स्टेट से भरना ज़्यादा बेटर होता है, और या तो फिर अपने स्टेट से मिलता जुलता लैंग्वेज किसी और स्टेट में, तो वहाँ से भरना ज़्यादा बेटर होता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आपने सारे पैटर्न देख लिए सारे एग्ज़ाम के, और कुछ मैंने बता दिया कि एग्ज़ाम का कैसा
स्ट्रक्चर होता है कि क्या कैसा एग्ज़ाम होता है, आपको कहाँ तक क्या ध्यान रखना है। तो जुड़े रहिए आने वाले पार्ट के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स कि आपने बैंक जॉब को ड्रीम किया है, कि आप चाहते हो बैंक में आना। तो इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। तो आप अगर सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो, ज़रूर कर सकते हो। तो इसलिए आपको अगला पार्ट ज़रूर देखना कि आप बैंकिंग प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया जाए। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक देके आप पॉजिटिव वाइब छोड़ सकते हो, और शेयर ज़रूर करना कि किसी और को जिनको नहीं पता हो, न्यू कमर्स हो वो, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो कि क्या पैटर्न होता है। क्योंकि हम ग्रेजुएट तो होते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। आप आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्लर्क और पीओ का एग्ज़ाम भर सकते हो, ठीक है। और 60% परसेंट आपको होना चाहिए आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन में। और कोई कोई मांगता भी है, तो वो आपको डिफ़र करता है। आपको एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन जब भी निकले, आपको उसके अकॉर्डिंग देखना होता है कि कौन सा एग्ज़ाम क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 500 के लाइक ज़रूर देंगे, सॉरी 1.5 के लाइक ज़रूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए और ज़रूर आगे नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।